मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था कि ये टेबल बनाई थी आप लोगों को, जहाँ तक आपको नॉलेज है। तो आप देखेंगे कि अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और आपको एक भी याद बात होगा कि मैंने इसको सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकाली थी। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1 आंसर आया था, जो आपने मेरी पिछली स्लाइड में आपने देखी होगी। आप यहाँ पर देखेंगे इसमें, अब मैं इस वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ। आपके पास x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 0 ये रहा मेरे पास, 0 पे मैं खड़ा हो गया और मुझे y पे 1 चलना है, y मेरे पास 1। ग्राफ आप ये सब लोग जानते हैं ग्राफ के बारे में। जैसे मैंने आपके पास ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये y एक्सिस, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड। एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास 1 और 0, x इज इक्वल टू 1, x पे 1 चलेंगे पॉजिटिव, y पे 0 यानी कि हमको चलना ही नहीं है, हमारे पास यही वैल्यू आ गई। ओके, तो सेकेंड ऐसे हम गोला मारते चले जाएंगे जहाँ जहाँ पॉइंट आएंगे। द थर्ड पॉइंट इज -1 प्लस 2, x इज इक्वल टू -1 पे जाएंगे, -1 पे गए और +2 चलना है हमको, यानी कि यहाँ पर आ गया है पब। अब आप देखेंगे ये 3 पॉइंट्स आ गए। आपके ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं इन तीनों वैल्यूज़ में आपकी कोई ना कोई वैल्यू गलत है। इसीलिए मैं आप लोगों को परमिशन दूंगा कि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों को सिर्फ 3 वैल्यू कम से कम निकालनी है। किताबों में 2 वैल्यूज़ निकालने को बोली गई होंगी, लेकिन आप लोगों को 2 वैल्यू कभी नहीं निकालनी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और 2 पॉइंट अगर किसी बच्चे का एक यहाँ सही आ जाए और एक किसी का यहाँ आ जाए और एक दूसरे बच्चे का एक यहाँ आ जाए और उसका एक यहाँ आ जाए, तो ये भी कहेगा कि मेरी स्ट्रेट लाइन आ गई, ये भी कहेगा मेरी स्ट्रेट लाइन आ गई, दोनों ही कहेंगे मेरी स्ट्रेट लाइन आ गई। तो सही कौन है? सही वो बच्चा होगा जो तीसरा पॉइंट निकालेगा और जिसका तीसरा पॉइंट यहाँ पर वेरी कर जाएगा। तो पहला दूसरा ऑलरेडी वेरी था, तीसरा भी वेरी, तो ये गलत। अगर इसका यहाँ तीसरा वेरी कर जाएगा तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपसे कहूँगा 3 वैल्यू निकालनी है। कोई कितना भी कहता रहे, आपको 3 वैल्यू ही निकालनी है। 4 निकाल सकते हैं लेकिन 2 कभी नहीं निकालनी है। 2 पॉइंट हमेशा स्ट्रेट लाइन देती हैं। अब आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई, तुरंत इसके ऊपर जो ये इक्वेशन थी मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वो मैं लिख दूंगा। इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कोऑर्डिनेट्स में मैं लिख दूंगा। ये कोऑर्डिनेट मेरे पास था x इज इक्वल टू -1, -1, -2, और ये मेरे पास था आपके पास 0 और 1, ये मेरे पास था आपके पास 1 और 0। ओके, मैंने रख दिया इसको। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन x इज इक्वल टू -1, -3। पहले के जितने भी पॉइंट हैं, बहुत बच्चे क्या काम करेंगे, दोनों के पॉइंट्स लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे, मिलाएंगे बाद में। मिलाना कभी नहीं है, पहले के ड्रॉ कीजिए, लाइन मिला दीजिए। अब दूसरे के ड्रॉ, -1, -3, -3, यानी कि हम यहाँ आ गए, ये वाला पॉइंट हमारे पास हो गया। दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे जाएंगे, y इज इक्वल टू -1 पे आएंगे, आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। ओके, दिस वन। एंड द थर्ड 5, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास यहाँ पहुँच गए आप। दिस वन, ये लाइन, ये पॉइंट मिलाते हुए सारे पॉइंटों को मिला दिया। मैं ये चूँकि हाथ से मिला रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा ये सीधा उल्टा हो रहा होगा। ओके, आपने क्या देखा, ये जो मेरे पास लाइन की इक्वेशन गई, ये इक्वेशन थी मेरे पास 2x - 3y इज इक्वल टू 7। ये बात लाइन शो करनी है, ये लाइन शो करनी है, इसके कोऑर्डिनेट शो करने हैं। इसका कोऑर्डिनेट था मेरे पास -1, -3, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, x की वैल्यू पहले लिखी जाती है। अब यहाँ पर मेरे पास था 2 and -1 and 2 and -1 and this point is 5 and 1। ओके, अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या आया, इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ ये दोनों ने काटा किस पॉइंट पे था, देखेंगे x इज इक्वल टू 2 पर काटा है और y इज इक्वल टू हमारे पास 1 पर काटा है, -1 पर। और आप देखेंगे, नोट करेंगे, जो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला था और इस मेथड से निकाला था, दोनों से आंसर सेम आया। ठीक है, तो ये मेथड था आप लोगों का ग्राफ मेथड।